मेरे साथ जया भी जुड़ गई हैं। तो जया, अब कुछ ही देर में टीकाकरण अभियान जो है वो शुरू होगा सभी पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूरे देश में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने विधिवत तौर पर इसकी शुरुआत कर दी। एक फिल्म दिखाकर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भारत का सूत्र वाक्य है और इसी के साथ ये टीकाकरण अभियान की शुरुआत। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जया। बिल्कुल, ये दो तस्वीरें, पहली भोपाल की है, दूसरी रायपुर की है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि हमने वो तस्वीरें भी देखी जब सड़कें सुनसान थी, दुकानें बंद थी, लोग घरों में कैद हो गए थे, लेकिन उसके बाद आज वो आंखों को सुकून देने वाली, दिल को राहत देने वाली तस्वीरें भी, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, वो दिन आ गया है, वो घड़ी आ गई है। इसका शुभारंभ यानी कि कोरोना के अंत के शुभारंभ हो चुका है, कोरोना का अंत का शुरुआत हो चुकी है। भोपाल से पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर रायपुर से है, जहां सुरक्षा कर्मी और इसके साथ ही सफाई कर्मी, रायपुर से आप देख रहे हैं तुलजा तांडे को पहला टीका लगाया गया है। भोपाल से तस्वीर हमीदिया अस्पताल की, जहां हेल्थ वॉरियर को ये टीका लगाया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे और उनके सामने ही ये अरुण माथुर को टीका लगाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त बंसल न्यूज पर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया देश को इस शुभ मौके पर, इस खुशी के मौके पर, और उसके बाद अब ये टीकाकरण का अभियान, ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो महत्वपूर्ण तस्वीरें और आज के दिन की सबसे बड़ी तस्वीरें, वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार लंबे समय से देश की जनता कर रही थी। और अब देखिए, पूरा देश तो इंतजार कर ही रहा था, लेकिन पूरी दुनिया भी इस सबसे बड़े टीकाकरण, भारत के इस टीकाकरण अभियान के इंतजार कर रही थी। और आपको बता दें, जो कोविड वैक्सीन आज इन वॉरियर्स को लगाई जा रही है, हेल्थ वॉरियर्स को लगाई जा रही है, वो स्वदेशी है, भारत में निर्मित हुई है और भारत ने अपने स्तर पर एक और नई पहचान बना ली है, जिसे बनाया गया है और वो वैक्सीन आज लगाई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बंसल न्यूज पर। भोपाल से सीधी तस्वीर, दूसरी रायपुर से तुलजा पांडे को पहला टीका लगाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दौरान इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, जो कि हमीदिया अस्पताल पहुंचे थे। पूरा संबोधन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुना और उसके बाद अब हेल्थ वॉरियर से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर रायपुर से तुलजा पांडे, जिन्हें ये पहला टीका लगाया गया है। किसी तरह का डर नहीं, किसी तरह का खौफ नहीं, बल्कि आंखों में चमक उनकी नजर आ रही है, उत्साह नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि कोई घबराहट नहीं है। हालांकि सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम, चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई। और दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। देखिए, दिल्ली की तस्वीरें संबोधन के साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ पूरे देश में एक साथ इस अभियान की शुरुआत हुई है। हर जगह से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बंसल न्यूज के जरिए। घर बैठे आप एक एक देश के कोने की तस्वीरें देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल, छत्तीसगढ़ के रायपुर, इसके बाद अब देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मौजूद है और उनके सामने ये अभियान की शुरुआत हो रही है। पहला टीका लगाया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण तस्वीरें, और आज उन सभी को भी सुकून मिल रहा होगा जिन्होंने कोरोना के चलते, उनकी आत्माओं को भी सुकून मिल रहा होगा जिन्हें कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी या फिर जिन्होंने अपनों को खोया है। आज उनके लिए भी ऐतिहासिक दिन है। तो बहुत सुंदर तस्वीरें, और हमारे साथ विजय मानके जी भी नेक्स्ट स्टूडियो से मौजूद है, मेरे सहयोगी। विजय जी, इस दिन का इंतजार तो लंबे समय से किया जा रहा था। हमने वो दौर भी देखा है जब सड़कें खाली थी, सुनसान सन्नाटे पसरे हुए थे पूरे देश, पूरी दुनिया में, और लोग घरों में कैद हो गए थे। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं, ऐसा लग रहा है कि आंखों को सुकून देने वाली तस्वीरें। बिल्कुल जया, लेकिन उससे पहले तुलसा तांडे जो इस समय कोरोना वॉरियर से जिन्हें पहला टीका लगा, सुन लेते क्या कह रही है। लग रहा है, डर तो नहीं लगा, डर नहीं लगा। मैं सबके जगह देख रही हूँ और नहीं
सब वैक्सीन लगाएं उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, सब बोलूँगी कि मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी लगाओ, ऐसे करके बोलूँगी मैं। हाँ जी सर। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछनी थी, आज आपने वैक्सीन लगा ली है, अभी कुछ आधे घंटे आपको यहाँ पर उसके लिए रखेंगे, हाँ जी जी। आधे घंटे आप आराम करें। क्या लग रहा है वैक्सीन लगाने कुछ वैसा तो नहीं लग रहा है, कुछ दर्द या इस पर? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं लग रहा है। अच्छा, ना मेरे को पता भी नहीं चला कि इंजेक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है करके। बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। जिन्हें पहली वैक्सीन लगी है, कोरोना का टीका लगा है और ये फ्रंटलाइन वर्कर हैं, और इससे पहले जया जैसे आपने जिक्र किया कि बिल्कुल सही बात है, 1 साल पहले का मंजर मैं भी याद करूं, आपने भी याद किया और पूरे देश के जितने भी लोग हैं उन्होंने इसको ज़रूर देखा है, समझा है, अनुभव किया है कि किस तरह का नज़ारा था वो जब सड़कें सूनी थी, लोग घरों में दुबके हुए थे। और इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया है कि ये बड़ा मुश्किल फैसला था सरकार के लिए कि सभी लोगों को घरों में कैद किया जाए। सबसे बड़ी बात और सबसे भारत के इस कोरोना से लड़ाई की मैं मानूंगा कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश, 130 करोड़, और भारतीयों ने जो जज्बा दिखाया है और जिस तरह से कोरोना से लड़ाई लड़ी है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। जो आप भले ही मास्क लगा हो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के चेहरे पर, लेकिन उसके पीछे की खुशी हम ज़रूर देख सकते हैं। टिमटिमाती हुई, चमचमाती हुई आंखों को देखकर हम ये महसूस कर सकते हैं कि कितनी बड़ी लड़ाई भारत ने लड़ी है इस कोरोना के खिलाफ। और आज वो ऐतिहासिक दिन ज़रूर है जब सभी को टीका लग रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर कहनी होगी जया कि प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया है कि अभी कड़ाई करना ज़रूरी, यानी एक बार टीका लग गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना भूल जाए, क्योंकि इसके बाद जो सेकंड फेज में जब आपको दूसरा टीका लगेगा, 2 टीके लगाना बहुत ज़रूरी है। ये महत्वपूर्ण बात है इस पूरे टीकाकरण अभियान की। एक बार फिर तुलसी तांडे, क्योंकि मीडिया कर्मी आज भी बहुत उत्साहित बिल्कुल फिट महसूस कर रही हैं, स्वस्थ हैं वो, और किसी भी प्रकार की उनको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई है, और वो दूसरों को भी मैसेज दे रही हैं कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। कैमरामैन योगेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल। बिल्कुल, और सभी को मैसेज तुलसा तांडे दे रही हैं कि सभी को वैक्सीन लगानी चाहिए। वो खुद फ्रंटलाइन वर्कर है, कोरोना काल में कोरोना से उन्होंने लड़ाई लड़ी है। दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो जया, बहुत मुश्किल था लेकिन लड़ी है भारत ने ये लड़ाई, और कम से कम मैं कहूँगा कि इस जंग में हम बहुत कामयाब हुए हैं। जितना आज हम आंकड़ा देखें कोरोना से ठीक होने वाले लोगों का, जिसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया, तो ये अभूतपूर्व है। और एक चीज़ और कि किस तरह से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया। केवल एक टेस्टिंग लैब थी हमारे पास, और उसके बाद हम जो है इतने आज पहुँचे। प्रहलाद पटेल जो कि मौजूद हैं। पीछे रहो, पीछे भाई, बाहर नहीं, अमित भाई पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। सर आइए, सर आइए, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आप देख रहे हैं, मीडिया कर्मियों को ये ज़रूर कह रहे हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर बातचीत करेंगे वो, और इस टीकाकरण अभियान को लेकर आराम से, कोई जल्दी नहीं। अब भड़बड़ा क्यों रहे हो यार? दूर ही जाओ ना, इतने पास क्यों खड़े हो? 2 किस्तों में कर लो, बड़ी सुविधा मिल रही है। इतने लोग। 2 बार कर लेंगे ना। सबसे बड़े अभियान की आज शुरुआत होगी। अरे यार, आईडी भी दिख रही यार। पहले तो मैं जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है, आज प्रधानमंत्री जी ने भी अभिनंदन किया है, देश उनका अभिनंदन कर रहा है। फिर मैं देश के वैज्ञानिकों के पुरुषार्थ के लिए और प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने जो आज बात कही है वो देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि दुनिया की इतनी बड़ी आबादी और हम जरूरतमंद देश हैं, उसके बावजूद भी देश के सांस्कृतिक संयम ने, वो जो परोपकार का हमारा अपना भाव था, हम उसकी ताकत की दम पर इस आपदा से बाहर आए हैं।
ये हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया में जो हमारी वैक्सीन है उसकी मांग है। और देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था कि जब तक ये टेस्ट चलेंगे उसके पहले ही सारे वितरण की, उनके संग्रहण की, उनके परिवहन की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लेना ये देश का सामर्थ्य है कि हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं कमतर थीं, हम इस चुनौती के बीच में उनको भी पूरा करते रहे और आज आत्मनिर्भर है और ये आत्मबल भारत का ऊंचा रहे, यही शुभकामनाएं हैं। मैं उन तमाम लोगों के लिए जो जिनने जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाया, उनसे आज कोरोना के वैक्सीन की शुरुआत हो रही है। मैं उन सब के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि वो और सामर्थ्य के साथ देश के साथ खड़े हों ताकि आने वाली पीढ़ियों की रक्षा हो सके। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे थे। उन्होंने भी कोरोना वॉरियर्स का, फ्रंट वॉरियर्स का अभिनंदन किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो परेशानी झेली है वो आम लोगों ने तो झेली है, लेकिन इन कोरोना वॉरियर्स जिनके लिए अब पूरा देश आज इन्हें सलाम करता है। और आप देखिए कि कोरोना काल में भी हमने इन्हें आगे देखा था, उस दौर में भी आगे देखा जब आम लोग इनके पीछे पड़े थे। कई तस्वीरें उस विपरीत हालात में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी हमने ऐसी देखी थी जो कि नहीं होना चाहिए। मानवता की सेवा करने के लिए ये लोग आगे आए थे, लेकिन उस समय भी बहुत सी ऐसी तस्वीरें थी जब इनकी जान पर भी बन आई थी, जब लोग इनकी जान के पीछे पड़ गए थे। लेकिन फिर भी देखिए आज भी ये डॉक्टर्स, ये हेल्थ वर्कर्स, ये कोरोना वॉरियर्स हमारे लिए खड़े हैं और सबसे पहला टीका आज इन्हें ही लगने जा रहा है। दिल्ली की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां अब ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वैक्सीनेशन का ये अभियान शुरू हो चुका है और टीकाकरण लगाया जा रहा है, टीकाकरण किया जा रहा है। डॉक्टर्स, तमाम जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको एक एक करके अब ये टीका लगाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री इस दौरान मौजूद आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज आपने वैक्सीन लगवा ली और उसके बाद आप निश्चिंत हो गए। तमाम गाइडलाइंस का पालन आपको आगे भी करना है। तमाम जो नियम सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर बनाए गए हैं उनका पालन आपको आगे भी करना है। मास्क लगातार लगाना है, ये अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी अभी कुछ देर पहले हुए संबोधन में की गई है। मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है, हाथों को साबुन से या हैंड वॉश से लगातार धोते रहना है। तो तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही हमें आगे बढ़ना है और उन गाइडलाइन का पालन करते हुए ही आज हम इस जगह पर खड़े हैं कि देश ने अपनी खुद की वैक्सीन बनाई है और वो वैक्सीन आज उस अभियान का शुभारंभ हुआ है। हालांकि कई सवाल इस दौरान आप लोगों के जहन में भी उठ रहे होंगे। बंसल न्यूज के जरिए हम तमाम सवालों के जवाब आपको दे रहे हैं, तमाम तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। देखिए, एक एक करके तमाम सवालों के जवाब हम आपको देते हैं। आज से अभियान की शुरुआत हुई है। पहला टीका किसे लगेगा? तो सबसे पहला टीका उन्हें ही लगेगा, वरीयता समूह के साथ, वरीयता समूह के लोगों के साथ स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, इसके साथ ही सेना और डिजास्टर मैनेजमेंट के वॉलंटियर, इन्हें ये पहला टीका लगाया जाएगा। पहले दिन कितने लोगों को टीके लगेंगे? तो देश में क्योंकि 3006 वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं, हर सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। ऐसे में देश में पहले दिन करीब 3 लाख लोगों को टीका लगेगा, यानी कि आज पूरे देश में 3006 केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। एक एक करके सभी फ्रंट वॉरियर को टीके लगाए जा रहे हैं और आपको बता दें कि हर सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा और पूरे देश में आज पहले दिन लगभग 3 लाख लोगों को टीका लगेगा और पहले चरण में ये संख्या और भी ज्यादा है। दूसरी तरफ वैक्सीन की कीमत क्या होगी, ये सवाल भी आम लोगों के जहन में होगा। हालांकि ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि वैक्सीन की कीमत क्या होगी। तो आपको बता दें कि पहले चरण के लिए सरकार ने टीकाकरण का भुगतान खुद करने का फैसला लिया है, यानी कि आज जो टीका लगाया जा रहा है इन हेल्थ वॉरियर्स को, हमारे कोरोना योद्धाओं को, ये टीकाकरण पूरा इनके लिए मुफ्त है, सरकार खुद इसका भुगतान करेगी। पहले चरण के 3 करोड़ लोगों को टीके की दोनों खुराक फ्री में मिलेगी। आज जो टीका लगा है इसके बाद 28 दिन बाद आपको फिर एक और टीका लगेगा और वो दूसरा टीका भी पूरी तरह से मुफ्त होगा। आगे कई लोगों के जहन में और भी कई सवाल
इस वक्त उमड़ रहे हैं कि कैसे ये प्रोसेस होगी। दूसरी तरफ ये भी सवाल कि आज तो ये वैक्सीन फ्री मिल गई है, लेकिन क्या खुले बाजार में भी ये वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी? तो उसका जवाब भी हम आपको देते हैं कि पहले चरण के पूरे होने से पहले वैक्सीन बाजार में उपलब्ध नहीं होगी। यानी कि आज का दिन, इसके 28 दिन बाद जब दूसरी बार जब टीका लगेगा, वो पूरा पहला चरण होगा और तब तक वैक्सीन बाजार में उपलब्ध नहीं की जाएगी। सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की ही अनुमति दी है। ऐसे में ये अनुमति मिलने तक बाजार में उपलब्ध नहीं होंगी। कोवैक्सीन और कोवैक्सीन ये दो टीके हैं जो लगाए जा रहे हैं और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। अफवाहों से बचे, किसी भी तरह की भ्रांतियों में ना आए, सारे भ्रम से बचे, ये अपील बार बार बंसल न्यूज की तरफ से की जा रही है। The people of India who contributed successfully to the trials for this vaccine, I have to congratulate all of them. This vaccine is going to be the final Sanjeevani in our last leg. थोड़ा सा साइड रहना Fight against COVID. सर, थोड़ा सा Will turn this battle into ultimate victory. Thank you, sir. Thank you. सर थोड़ा सा Is it the start of the end? मुझे आज बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, बहुत संतोष है। एक साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते जंग सफलता की ओर बढ़ रही है। अरे सर, ये आज भारत के सर ग्राउंड में आ वैज्ञानिकों, गए हैं, सर ग्राउंड रिसर्चर्स, में आ गए हैं, पूरे वही जो भारत के कैसे करेंगे सर? लोगों के मदद से, ग्राउंड जिन्होंने ट्रायल्स में भी कंट्रीब्यूट किया, फिर वही डॉक्टरों की मदद से, इंडस्ट्री की मदद से भारतीय वैक्सीन देश के अंदर उपलब्ध हुई है सीधे ग्राउंड में आ गए। और ये वैक्सीन हमारी कोविड के खिलाफ जंग में एक संजीवनी का काम करेगी। भारत ने पहले पोलियो और चेचक के खिलाफ जंग जीती है और अब मुझे अंदर भारत देखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड के खिलाफ जंग जीतने के सर को थोड़ा सा निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को, कोविड वॉरियर्स के परिवारजनों को, सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों ने जिस प्रकार से कोविड वॉरियर के रूप में पूरे साल ग्राउंड जीरो पर रहकर सब प्रकार के खतरों को मोल लेकर देशवासियों को सचेत किया, सही जानकारियां दी, उसी प्रकार से अब फिर जब बहुत सारे स्वार्थी तत्व भारत में तरह तरह की अफवाहें फैलाकर गलतफहमियां पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, आप सच्ची खबर देशवासियों के साथ शेयर करेंगे, उनको सही जानकारी देंगे, सही नॉलेज देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इस प्रयास से भारत को आने वाले समय में कोविड के खिलाफ भी भारी सफलता मिलेगी। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को आप सुन रहे थे। कोरोना वॉरियर्स को, हेल्थ वॉरियर्स को तो उन्होंने नतमस्तक किया है, उन्हें सलाम किया है, क्योंकि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। लेकिन मीडिया कर्मियों को भी उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया है, जिन्होंने कोविड के काल में उस समय अपनी ड्यूटी निभाई जब हर इंसान घर में दुबका हुआ था। लेकिन आज महत्वपूर्ण दिन है और आप तस्वीरें देख सकते हैं, वो वैक्सीन केंद्रीय मंत्री के हाथ में है जो आज इन वॉरियर्स को लगाई जा रही है। उस वैक्सीन को भी मीडिया के सामने, मीडिया को दिखाते हुए आम जनता तक उन्होंने पहुंचाया है कि ये वैक्सीन है और ये पूरी तरह से सुरक्षित है, जिससे आज आपको लगाया जाएगा। तो दिल्ली की ये तस्वीरें आप देख रहे थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी आपने सुना है और आप देख सकते हैं सबसे बड़े अभियान की शुरुआत आज हो गई है। सारे भ्रम, सारी भ्रांतियां
दूर करना है, किसी भी तरह की अफवाह में आपको नहीं आना है। और यही अपील प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी की गई, यही अपील केंद्रीय मंत्री की तरफ से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी की जा रही है, यही अपील मध्य प्रदेश के तमाम मिनिस्टर्स की तरफ से भी की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यही अपील की है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पहला टीका लग चुका है। मध्य प्रदेश के भोपाल की तस्वीरें, हरिदेव सिंह सुरक्षाकर्मी जिनसे बंसल न्यूज ने खास बातचीत की थी और खासा उत्साह इनमें नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ ये खड़े हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ये खड़े हैं और टीका इन्हें लग चुका है। लेकिन ये देखिए, मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर मौजूद थे और कोरोना के अंत का शुभारंभ अब शुरू हो चुका है। कोरोना के अंत का शुभारंभ आज से होगा और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे थे यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना, हमीदिया अस्पताल की तस्वीरें हैं। लेकिन अब विजिट कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं और समझने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि जब टीका लगेगा वॉरियर्स को तो क्या प्रोसेस रहेगी, कौन कौन से निगरानी कक्ष हैं जहां इन वॉरियर्स को जाना होगा और किस तरह से टीका इस अभियान को सफल बनाया जाएगा। तो तमाम डॉक्टर्स और तमाम जो जिम्मेदार वहां मौजूद हैं वो मुख्यमंत्री को पूरी प्रोसेस इस वक्त समझाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें, देखिए क्या तैयारियां हैं, ये सवाल मुख्यमंत्री ने सबसे पहले पूछा है। क्या आपका क्या प्रोटोकॉल निभाने वाले हैं? सर आगे जाइए। सर प्रोटोकॉल ये है कि अगर माइनर साइड इफेक्ट आएंगे सब तो ऑब्जर्वेशन रूम में रहेंगे और अगर कोई मेजर साइड इफेक्ट आता है सर, खासकर एनाफिलैक्सिस जिसको लेकर लोगों में चिंता है सर, तो उसके लिए हमारे पास ड्रग्स भी पूरी तरह से तैयार है सर। एंडोट्रैकियल एनएफ क्या बताया सर? एंडोट्रैकियल ट्यूब्स होती है सर और एनएस नॉर्मल सलाइन सर, अगर बीपी फॉल होता है बीपी फॉल होने के बाद एनएस लगाने के लिए, और एड्रेनलिन सर। आम जनता के जहन में तो सवाल है ही, लेकिन मुख्यमंत्री के जहन में भी कई सवाल इस वक्त उभर रहे हैं कि आखिर क्या तैयारियां उनके तरफ से की गई हैं, स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से की गई हैं, और सब तमाम सवालों का जवाब देते हुए ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, डांस करते हुए इस वक्त स्वास्थ्य कर्मी आपको नजर आ रहे हैं। ग्वालियर की तस्वीर है और हो भी क्यों ना, आज दिन ही ऐतिहासिक है, खुशी का ठिकाना नहीं है। जहां दूसरी तरफ अस्पताल आज बिल्कुल शादी समारोह जैसे नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये वॉरियर्स भी उसी तरह खुशी में नाचते गाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें दिल को सुकून देने वाली, लेकिन हमारे साथ संवाददाता प्रहलाद भी ग्वालियर से जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। प्रहलाद, बहुत सुंदर तस्वीरें और लंबे इंतजार के बाद आज ये दिन आया है, खुशी से झूमते हुए स्वास्थ्य कर्मी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले कदम आगे बढ़ाया था कोरोना काल में और आज भी सबसे पहले यही आगे आए हैं। बिल्कुल जया, पहली वैक्सीन जो है वो यहाँ सफाई कर्मी रघुवीर बाल्मीकि को लगाई गई है। इसके अलावा जो गजराजा मेडिकल कॉलेज के डीन है डॉक्टर SN अयंगर, उनको भी ये वैक्सीन लगी है। आप देख सकते हैं ये जो वैक्सीन सेंटर है वहाँ का नज़ारा है। तमाम जो डॉक्टर हैं जयरोग अस्पताल के, वो खुशी से नाच रहे हैं, पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। देखिए क्या नज़ारा आप देख सकते हैं, बेहद उत्साह, बेहद खुशी की लहर, ढोल ताशों के साथ यहाँ पर उत्साह दिखाई दे रहा है। मैडम ने भी लगवाया है वैक्सीन, आपने भी लगवाया? हाँ, मैंने भी आज, आई बिलीव इन साइंस, मैंने शुरुआत की है। ये हमारे लिए एक संजीवनी। तो ग्वालियर में स्वास्थ्य कर्मी झूमते गाते नजर आ रहे हैं। वैक्सीन उन्होंने एक आविष्कार है, हमारे लिए वरदान है ये। बिल्कुल जया, बिल्कुल जया, देख सकते हैं तस्वीरें आप किस तरीके से लोग बेहद खुश हैं और उन्होंने खुशी खुशी कोरोना वॉरियर्स जिन्हें कहा जाता है, ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी हैं, जान पर खेलकर सेवाएं दी हैं। अब वो खुशी का क्षण जब वैक्सीन आ गया है, इस बीमारी का अंत होगा, तो निश्चित तौर पर यहाँ उत्साह तो बनता है।
और बड़े धूमधाम के साथ यहाँ पर नाच गा कर ये खुशियाँ मनाई गई हैं। अभी अंदर वैक्सीनेशन का काम और चल रहा है और भी कई सारे जो सफाई कर्मी हैं और जो चिकित्सक हैं वो वैक्सीनेशन करा रहे हैं। तो एक बड़ा उत्साह, जिस तरीके की उम्मीद जताई जा रही थी कि ये उम्मीद, उमंग, उत्साह जो दिखाई देगा, बिल्कुल हम एक और सफाई माफ कीजिएगा, एक और चिकित्सक यहाँ पर मौजूद है, महिला चिकित्सक है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आपने भी वैक्सीनेशन कराया, कुछ बताएं कैसा अनुभव रहा? वैक्सीन का ये बहुत ही सुखद ठीक है, अनुभव रहा। प्रहलाद आप बने रहिएगा, ये तस्वीरें बहुत सुंदर हैं और हम वापस लौटेंगे क्योंकि आंखों को सुकून देने वाली ये तस्वीरें हैं। पूरे देश में इस वक्त अभियान शुरू हो चुका है, सभी को टीका लगाया जा रहा है, लेकिन बिलासपुर का रुख करेंगे। उमेश मौर्य संवाददाता हमारे साथ यहाँ से जुड़ गए हैं, वो तस्वीरें भी हम देखते हैं। उमेश, क्या कुछ तस्वीरें हैं? टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है, जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका लगवाया है आप उनसे बात करिए कि कैसा अनुभव कर रहे हैं। नेगेटिव समय में वो मौजूद थे, अस्पतालों में सेवाएं दी और आज उन्हें टीका लगा है, कैसा फील हो रहा है उन्हें? देखिए जया, टीकाकरण का जो महाअभियान है वो आज शुरू हो गया है और आज जिससे सबसे पहला टीका लगाया जाएगा वो है ज्ञानू भोई, जिनको टीकाकरण किया जाएगा। और ये जो प्रक्रिया है टीकाकरण की वो शुरुआत हो गई है। यहाँ पर तमाम जो व्यवस्था की जानी थी वो हो गई है। चूँकि ये फ्रंट लाइन पे काम करने वाले ये वो कोरोना वॉरियर्स थे जिनको आज यहाँ पर टीकाकरण किया जा रहा है। पहले चरण में सफाई कर्मी, वार्ड बॉय को यहाँ पर टीकाकरण किया जा रहा है। देख सकते हैं कि ये पहला इंजेक्शन जो होगा वो ज्ञानू भोई को अभी लगाया जाएगा, इंजेक्शन लगाया जाएगा। और ये सच में ये ऐसी ऐतिहासिक क्षण है जब पूरे देश में कोरोना ने तहलका मचा के हाहाकार मचाया था और तब का दिन और आज का दिन वाकई में खुशी का दिन है। और यही वजह है कि तमाम जो कोरोना वॉरियर्स है वो इसे लेकर काफ़ी खुश है। और आज इसकी शुरुआत भी कर दी गई है बिलासपुर में। 10:30 बजे से यहाँ पूरी तैयारियां कर ली गई थी, 11 बजे इसकी शुरुआत की गई है। और ये देख सकते हैं कि पहला कोरोना वैक्सीन जो है वो लगाया गया है। और यहाँ पर जो ये जिस तरीके से देख सकते हैं कि ये शुरुआत हो चुकी है आज से कोरोना वैक्सीन के। यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। सीएमओ साहब हमारे साथ हैं। ये आज पूरी तैयारियों के साथ यहाँ पर कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। कितने जगह ऐसी व्यवस्था की गई है और क्या व्यवस्था की गई है ताकि किसी को परेशानी भी ना हो? बिलासपुर में 6 जगह व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जिला अस्पताल में, सिम्स में, CSC अपोलो में और बिल्हा और मस्तूरी और दर्री घाट में, और सभी जगह व्यवस्था इमरजेंसी के लिए तैयार है। हमारी किट सब तैयार है, कोई परेशानी नहीं किसी को। जिन्हें पहला इंजेक्शन लगा है उनसे ही बात करते हैं, किस तरह से फील कर रहे हैं आज? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और इस जिले में पहला व्यक्ति हूँ मैं, सौभाग्य हूँ मैं जो मेरे को चुना गया है इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, इस ज़िले में। और मेरे को कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। मेरे को बहुत रिलैक्स लग रहा है, कूल डाउन लग रहा है और मैं अत्यंत पूर्णतः तैयार हूँ लगवाने के लिए और मेरे को लग भी गया इंजेक्शन। किस तरीके से आप कोविड के दौरान काम किया आप लोगों ने यहाँ पर? मैं अपने इसमें जॉब लगा हॉस्पिटल में, तो मैं बिल्कुल तैयार था कोविड-19 के लिए। मैं ड्यूटी करने के भी गया था मैं और वहाँ से भी आ भी गया मैं ड्यूटी करके। मैं हो गया ना। सुन सकते हैं कि ये वो फ्रंट लाइन्स कोरोना वायरस है जिन्हें आज वैक्सीन लगाया गया है। यहाँ पर तमाम जो अधिकारी है वो इसे लेकर काफ़ी उत्साहित है। अभी इसे यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पे रखा जाएगा, निगरानी पे रखा जाएगा। उसके बाद आधे घंटे बाद इन्हें यहाँ से घर भेजा जाएगा। चूँकि कोरोना का ये जो टीका है इसे ध्यान में रखते हुए जो तमाम तैयारियाँ जो यहाँ पर विभाग के द्वारा की जा रही है उसको लेकर यहाँ पर जो अधिकारी भी है वो भी मौजूद है। मैडम, किस तरीके की व्यवस्था की गई है? मान लो कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पर किसी तरीके की परेशानी हुई तो उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह की व्यवस्था की? उसके लिए यहाँ पर बिल्कुल बिलासपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहला टीका यहाँ पर वॉरियर को लग चुका है और उत्साह नजर आ रहा है, किसी तरह का खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है।